लैंड पुलिंग एक्ट पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ है, किसानों की भलाई के लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं खुद किसान पुत्र हूं, हर हाल में राज्य का विकास किया जाएगा। हम किसानों के साथ हैं, किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए सरकार निरंतर काम करती रहेगी। राणा सांगा विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर आगरा में जमकर तोड़फोड़ हुई। इसका आरोप करनी सेना के समर्थकों पर लगा है। इस दौरान पुलिस की झड़प प्रदर्शनकारियों से भी हुई और अब इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश स्थित संभल में ईद की नमाज के लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। ईद की नमाज से पहले पुलिस की ओर से दो चीजों पर स्पष्ट पाबंदी के आदेश दिए गए हैं। संभल के एसपी श्री चंद्र ने कहा कि ईद के दौरान संभल में सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं, लाउडस्पीकर की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। ईद पर सड़कों पर नमाज नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में एक पर एक शराब फ्री मिल रही है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। एक पर एक शराब मिलने पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह हमारे लिए योगी जी ने पार्ट टाइम रखा है। बताइए, नवरात्रि के समय योगी जी ने एक ऑफर निकाला है पर एक फ्री। अखिलेश ने कहा कि बताइए, इनको पता नहीं है कि नवरात्रि आ रही है। भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों को लेकर यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट को भारत ने पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि USCIRF धार्मिक स्वतंत्रता के लिए चिंतित नजर नहीं आ रहा, बल्कि कुछ घटनाओं को गलत तरह से दिखाकर भारत की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार पद संभालते ही देश में चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। अमेरिका फर्स्ट की नीति को अमल में लाते हुए ट्रंप ने एक और ऐसा ही फैसला लिया है। अब ट्रंप अमेरिकी चुनावों में बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को अमेरिकी चुनावों में व्यापक बदलाव लाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं। इसके तहत अब अमेरिका में वोट डालने के लिए यूएस सिटीजनशिप अनिवार्य होगा। इसका यह मतलब होगा कि संघीय चुनावों में वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नागरिकता के दस्तावेज की जरूरत होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रोड को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ को नेपाल चीन सीमा से जोड़ती सड़क परियोजना का काम 85% पूरा हो चुका है। हालांकि इस दौरान उन्होंने मौसम संबंधी परेशानियां भी बताई। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया है कि जल्दी परियोजना का पूरा कर लिया जाएगा। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं टॉपर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार बोर्ड उन्हें इस बार पिछले साल की तुलना में दोगुनी पुरस्कार राशि देने वाला है। सभी स्ट्रीम के टॉपर्स को पुरस्कार राशि के साथ साथ लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। बिहार बोर्ड द्वारा दोगुना पुरस्कार राशि देने का निर्णय छात्रों को प्रोत्साहित और उनकी मेहनत को सम्मानित करने के उद्देश्य से लिया गया है। पश्चिमी चंपारण हरनाटांड के सरकारी +2 विद्यालय से पढ़ाई कर किसान की बेटी प्रिया जायसवाल ने पूरे राज्य में बिहार बोर्ड विज्ञान संकाय में टॉप किया है। प्रिया के तीनों स्ट्रीम के सर्वाधिक अंक है। अगर आप एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार 1 मई से एटीएम से कैश निकालना महंगा होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरचेंज फीस बढ़ा दी है। यह बढ़ी हुई फीस तब लागू होगी जब ग्राहक अन्य एटीएम से मुफ्त ट्रांजैक्शन लिमिट पार के बाद भी कैश निकालते हैं। आपको बता दें कि अन्य बैंकों के एटीएम से मुफ्त ट्रांजैक्शन के लिमिट मेट्रो शहरों में 5 और गैर मेट्रो सिटीज में 3 है। मध्य प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले जबलपुर जिले में पेरेंट्स को महंगी किताबों को राहत दिलाने के लिए बड़ी पहल की गई है। यहां लगाए गए पुस्तक मेले में आधी कीमतों पर स्कूली किताबें मिल रही हैं, जबकि यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और अन्य स्टेशनरी पर भी 20 से लेकर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है।